वो क्या करे ना, जीवन एक संघर्ष है और इसमें जो तैरता है ना वही पार होता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 जुलाई, 12 जुलाई, 6 जून, डी 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 11 जुलाई की जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया गया। तो ये चलते हैं और जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की जो थीम थी वो क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। ओके, तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने हेल्मा पी नामक लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? डेनमार्क, सऊदी अरब, भारत या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दोबारा सुनो भाई, डेनमार्क, सऊदी अरब, भारत और फ्रांस। तो इसका राइट क्या होगा? फ्रांस ने किया है। तो ये जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता होती है उसका एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, मैग्नस सिरोन, एशले बर्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा? एशले बर्टी ने जीता है। तो ये जान लेते हैं। विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप में 8वीं विजय दर्ज की है, यानी कि 8वीं बार ये जीती है। एशले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप कैरोलिना प्लिस्कोवा को 1 घंटे और 55 मिनट में हराकर महिला एकल का खिताब जीता है, 1 घंटे में हराकर। वर्ष 2019 फ्रेंच ओपन के बाद यह इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो कौन है? एशले बर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टीफन लोफवेन, अब स्टीफन लोफवेन हैं वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन, हेती, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो भाई छोटी सी बात से स्टीफन लोफवेन हैं जो वो कड़े के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट होगा स्वीडन के। किसके बने हैं? वो स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, जान लेते हैं। स्वीडन देश के अविश्वास प्रस्ताव के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में स्टीफन लोफवेन को नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार स्टीफन लोफवेन की पार्टी ने देश की कुल सांसद यानी 349 सीटों में से 173 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है। अब बात कर लेते हैं कि स्वीडन देश की राजधानी का नाम क्या है? तो स्टॉक होल्म क्या है इसकी राजधानी है। स्वीडन देश की मुद्रा का क्या नाम है? स्वदेश क्रोना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अब फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए है रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है ड्रेन सैमी और इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है ये भाई? ये किया गया है ड्रेन सैमी को। आइए जान लेते हैं। ला लेकर्स स्टार कोबे ब्रांड को एशियाई सट्टेबाज ऑपरेटर फन 88 के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया गया है। फन 88 दुनिया भर में ब्रांड के संचालनों को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड फुटबॉल के दिग्गज
रब्बी फाउलर और NBA के नियमित सीजन MVP विजेता स्टीव नैश के साथ भी काम करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया है? अब टोक्यो में जो ओलंपिक होंगे उसमें जूरी के लिए किसे चुना गया है? रमेश मेहता, नरेश मान, विकास दुबे या पवन सिंह? तो इसका राइट होगा भाई, किसे चुना गया है? पवन सिंह को चुना गया है। ये जान लेते हैं। पवन सिंह ने तीसरी पारी में शूटिंग के लिए टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है, जिसको देखते हुए ISSF ने उन्हें जूरी सदस्य के रूप में नामांकित किया है। अगले साल अगस्त में 40 वर्षीय पवन सिंह ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय शूटिंग अधिकारी बन जाएंगे। पवन ने 2017 में दिल्ली में ISSF विश्व कप के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में काम करना शुरू किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए जो जूरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है भाई? पवन सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाई कोर्ट ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो किस राज्य का मुख्यमंत्री है भाई? हरियाणा, पंजाब, ओडिशा या पश्चिमी बंगाल? तो वो कहाँ का है भाई? पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री। तो जान लेते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में पश्चिमी बंगाल राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भाई? ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम केस की सुनवाई करते हुए कौशिक चंद पर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की राजधानी। तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता और पश्चिमी बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिमी बंगाल के गवर्नर है भाई जगदीप धनखड़। तो 3 चीज़, पश्चिमी बंगाल के जो है राजधानी का नाम कोलकाता, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, अब खो खो जो फेडरेशन है ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब उसके कौन अध्यक्ष बने हैं? हेमा अंसारी, अनुज कुमार, सुधांशु मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? सुधांशु मित्तल। अब जान लेते हैं। भारतीय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया है। वहीं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में महेंद्र सिंह त्यागी को नियुक्त किया गया है। सुधांशु मित्तल दोबारा से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इसका मतलब ये पहले भी अध्यक्ष जो हैं बने हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जाने माने ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के हैं? अब जाने माने ऑलराउंडर है तो वो किसके हैं भाई? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या इनमें से किसी देश के भी नहीं हैं। तो वो किसके हैं भाई? बांग्लादेश के हैं। ये जान लेते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट मैच के बीच में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने 2009 में बांग्लादेश के वेस्टइंडीज़ दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, यानी उनमें जो है शामिल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर PK वारियर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, केरल, कर्नाटका, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे डॉक्टर PK, उसका संबंध था भाई केरल से। तो ये जान लेते हैं। देश के बड़े आयुर्वेदाचार्यों में शुमार डॉक्टर PK वारियर ने शनिवार को केरल के कोटाकल स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली है। डॉक्टर PK कोटकल
वेधशाला के मुख्य चिकित्सक और मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे। इस वेधशाला की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वारियर को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। समरमती परम नामक उनकी आत्मकथा ने 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अबी अहमद, अभी नहीं निकला क्वेश्चन है भाई। अबी अहमद ने की भारी बहुमतों से जीत हासिल की है, उनका संबंध किस देश से है? ये अबी अहमद है, इनका संबंध किस देश से है भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो अबी अहमद का संबंध है भाई इथोपिया से। आइए जान लेते हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ प्रोस्पेरिटी पार्टी को शनिवार को भूस्खलन में पिछले महीने के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से विजेता घोषित किया गया और प्रधानमंत्री अबी अहमद के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल का आश्वासन दिया गया है। इथोपियाई के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने संघीय संसद में लड़ी गई 436 सीटों में से 410 सीटें जीती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2018 में अबी अहमद सत्ता में आए। अब जान लेते हैं। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और इथोपिया मुद्रा है भाई इथोपियन बीरे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके राजपाल सिंह, मुकेश यादव, सैयद उस्मान अजहर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई सैयद उस्मान अजहर। तो आइए जान लेते हैं। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता, अब ये हंगर कार्यकर्ता है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जो अपने इन्होंने भोजन अभियान चलाया था। हंगर हैज नो रिलीजियस के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, को हाल ही में यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मखसूनी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान तो दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वे कौन हैं? सैयद उस्मान अजहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्विटर ने किसको आरजीओ नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने आरजीओ किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश, दिनेश कुमार, रमेश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट क्या होगा भाई? विनय प्रकाश को जो है आरजीओ नियुक्त किया है। चल जान लेते हैं इनके बारे में। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। जो आरजीओ है वो क्या होता है? निवासी शिकायत अधिकारी। उपयोगकर्ता पृष्ठ पर सूचीबद्ध ईमेल आईडी का उपयोग करके विनय प्रकाश संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका स्थित कंपनी ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी कैसल को नियुक्ति की घोषणा की थी। अब जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैक डोर्सी और ट्विटर का गठन हुआ था भाई 21 मार्च 2006 में। और ट्विटर का जो मुख्यालय है वो है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अब भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र,
पानीपत हरियाणा, कटक उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माता वेदनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास केम्प्टी रोड पर स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? अब कोपा जो अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है ये भाई? अर्जेंटीना ने जीता है। आइए जान लेते हैं। अर्जेंटीना का नेतृत्व करने वाले लियोनेल मेसी ने नेमार के ब्राज़ील को 1-0 से हराकर रियो डी जनेरो के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल कर ली है। 2021 कोपा अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की फुटबॉल सत्तारूढ़ संस्था कॉनमेबोल द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का 47वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था भाई? 47वां। तो कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है भाई? ये अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? ब्राज़ील को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या हरियाणा में? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में किया गया है। तो हर हर गंगे। तो चलते हैं उत्तराखंड के बारे में जान लेते थोड़ा सा। उत्तराखंड में देहरादून के देव वन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के चक्राता कस्बे में स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल ने किया है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है अनूप नोटियाल, उसने किया है। अब जान लेते हैं कि क्रिप्टोगेमिक है क्या। क्रिप्टो गेम का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि न तो कोई बीज ना ही कोई फूल पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टो गेम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टो गेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में। तो उत्तराखंड का जो राज्यपाल है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी अभी बने हैं नए, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? अब विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी, वो किसने जीती है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीती है? ये जीती है भाई नोवाक जोकोविक। ओके, तो ये जान लेते हैं। नोवाक जोकोविक ने विंबलडन 2021 के फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी, अब इटली का युवा खिलाड़ी था मैटेओ बेरेटिनी। अब मेटलो बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4 और 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह छठा मौका था जब
जोकोविक ने विंबलडन मेन सिंगल का खिताब जीता है। इसके अलावा ये नोवाक जोकोविक के टेनिस कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब जोकोविक भी रोजर फेडरर और राफेल नडाल की तरह ही 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं और दोनों इस मामले में बराबरी पर आ गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरा हम जान लेते हैं कि विंबलडन के विषय में। विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। अब 4 जो है टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनमें से एक क्या है, विंबलडन है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन भी शामिल है। यह टूर्नामेंट 1873 में विंबलडन लंदन में ऑल इंडिया क्लब में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये किया गया था भाई लंदन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? अब मलाला यूसुफजाई के बारे में सुन रखा होगा, तो कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? 12 जुलाई को जो है मलाला दिवस जो है मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। वर्ल्ड मलाला डे, काफ़ी कुछ है इसके बारे में, तो एक एक बात ध्यान से सुननी है। वर्ल्ड मलाला डे संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजाई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई, अब जो है 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजाई के जन्मदिन के दिन जो है मनाया जाता है। अब जान लेते हैं, मलाला को कई पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जो इस प्रकार है। अब मलाला को काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई। ये नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिसे उन्होंने गोली लगने से पहले ही शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। साथ ही मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक वो वी आर डिस्प्लेरूड भी लिखी है, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने के उनके अनुभवों का जो है वर्णन करती है। तो ये तो था भाई थोड़ा सा मलाला यूसुफजाई के बारे में। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉन्च पुस्तक, ये क्वेश्चन हमने शायद कल भी कराया है, तो देख लेते हैं। लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? जयराम रमेश, महेश नागर, विकास दुबे। तो इसका क्या है? जयराम रमेश। ओके, तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी थी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी हमें ज़रूर दें। ओके, ये तो थे आपके 8-10 करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज आपको कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की करंट अफेयर और वोकैबलरी की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।